नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। एक न्यू चैप्टर है संज्ञा। तो आज स्टार्ट करते हैं संज्ञा को। तो देखिए, अब से पहले वाली क्लास में मैंने वर्णमाला चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं संज्ञा। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, संज्ञा में संज्ञा शब्द जो है सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना शब्द है। संज्ञा में जो संज्ञा शब्द बना है वो सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, भली भांति या ठीक ढंग से होता है। तो सम का क्या अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों? अच्छी तरह, भली भांति या ठीक ढंग से। और ज्ञा का अर्थ होता है जानना, ज्ञान करना, समझ कराना होता है। क्लियर? संज्ञा जो किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, स्थान, भाव के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान कराए, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा विकारी शब्द के अंतर्गत आती है। संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो कुल भेद होते हैं 5। अगर क्वेश्चन कहे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5। या अगर ऐसे भी कह दे संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं, तो मूल भेद हमें जवाब 3 देना है। लेकिन अगर ऑप्शन में 3 ना हो और पूछ लिया जाए संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो फिर हमें जवाब देना है 5। तो मूल भेद होते हैं 3, कुल कितने होते हैं? 5। क्लियर? फिर एक बार और समझें। संज्ञा शब्द जो है वो सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, भली भांति या ठीक ढंग से होता है। और ज्ञा का अर्थ होता है जानना, ज्ञान करना, समझ कराना होता है। संज्ञा जो किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी या स्थान, भाव के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान कराए, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा विकारी शब्द के अंतर्गत आती है। संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है। संज्ञा के मूल भेद 3 होते हैं और संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? नोट्स बनाते हुए चलना बराबर। तो देखिए, संज्ञा डेफिनेशन किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी, यहां प्रार्थी ने प्राणी, किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, मेरठ, प्रेम, किताब, पक्षी, दिल्ली, क्रोध। ठीक है? और आप यहां पर देखिए संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5। अगर मूल भेद की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों मूल भेद होते हैं ये 3। क्या होते हैं? ये होते हैं मूल भेद। कितने होते हैं? 3। कुल की बात करें तो ये 5 होते हैं। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर? तो सबसे पहले पॉइंट हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। कौन सा पॉइंट? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की आप डेफिनेशन पढ़िए। जो शब्द किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की जाति या पूरे वर्ग, समुदाय, समष्ट का ज्ञान कराए, जातिवाचक संज्ञा
कहलाती है। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल, शिक्षक, गाय, पर्वत, लड़का। क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा। जिसमें एक पूरी जाति का बोध हो जाए वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैं कहने लग जाऊं शहर, तो किसी एक शहर का नाम लिया है क्या? लेकिन अगर मैं एक नाम ले दूं लखनऊ, लखनऊ में अब नाम है पर्सनली एक शहर का, तो ये तो व्यक्तिवाचक है। और मैं कह दूं शहर, तो जातिवाचक है। क्लियर? तो बात आ गई समझ में? देखिए, जातिवाचक जब पूरी जाति का बोध कराए, व्यक्तिवाचक जो उसमें बिल्कुल उस जाति में से किसी एक का नाम ले दे। जैसे व्यक्तिवाचक, जैसे मैंने आपको बताया जातिवाचक में शिक्षक, तो व्यक्तिवाचक। और मैं कह दूं हिंदी शिक्षक, तो व्यक्तिवाचक। अगर शिक्षक नाम ले दे तो जातिवाचक, और हिंदी शिक्षक का नाम ले दूं तो व्यक्तिवाचक। मैंने कहा गाय, तो गाय तो जातिवाचक, लेकिन उसमें नाम ले दूं नील गाय, तो व्यक्तिवाचक। मैं अगर कहने लग जाऊं पर्वत, तो जातिवाचक। मैंने कहा हिमालय, तो व्यक्तिवाचक। मैं कहने लग जाऊं लड़का, तो जातिवाचक। मैं एक नाम लेने लग जाऊं मोहन, तो व्यक्तिवाचक। मैंने कहा नदी, तो जातिवाचक, लेकिन मैंने किसी एक का नाम लेने लग जाऊं नील नदी, तो व्यक्तिवाचक। नहर जातिवाचक, लेकिन किसी एक का नाम लेने लग जाऊं तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। ठीक? जैसे आप देखिए फल है, तो फल क्या है? फल क्या प्यारे विद्यार्थियों? फल एक जातिवाचक हो गया। गंगा, गंग नहर, तो देखिए नाम लिख दिया व्यक्तिवाचक। जानवर या पशु जाति है, लेकिन नाम ले दिया हाथी, मोर। हिंदी की पुस्तक सेब, पेड़ पौधा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शीशम, तुलसी का पौधा, रानी, ठाकुर, गुप्ता, शूद्र, किसान, शहर। तो किसान देखे, शहर जातिवाचक हो गया। ठीक? जिला जातिवाचक है। राज्य, सीमांत, राज्य भी जाति है, सीमांत भी जाति है। किसान जाति है। मेरठ क्या है? ये व्यक्तिवाचक। कानपुर व्यक्तिवाचक। जयपुर व्यक्तिवाचक। उत्तर प्रदेश व्यक्तिवाचक। बिल्कुल ये इस पर डिपेंड है। जैसे शहर, तो शहर जातिवाचक, लेकिन अगर एक मैं नाम ले दूं शहर का नाम मेरठ, मेरठ नाम ले दूं तो शहर में अगर मेरठ नाम ले दिया तो व्यक्तिवाचक आ जाएगा, शहर जातिवाचक। मैं कहने लग जाऊं किसान, तो किसान जातिवाचक है, और मैं एक नाम लेने लग जाऊं सीमांत किसान, अब एक व्यक्ति का नाम है व्यक्तिवाचक। मैंने कहा नगर, तो नगर तो जातिवाचक है, लेकिन अगर मैं नाम लेने लग जाऊं कानपुर, व्यक्तिवाचक आ गया। नगर जातिवाचक, कानपुर व्यक्तिवाचक। मैं कहने लग जाऊं जिला, जिला तो एक जातिवाचक है, लेकिन अगर मैं एक नाम लेने लग जाऊं जयपुर व्यक्तिवाचक है। मैंने कहा राज्य, राज्य तो एक जातिवाचक है, लेकिन राज्य में किसी एक का नाम लेने लग जाऊं उत्तर प्रदेश व्यक्तिवाचक है। मैंने कहा देश, व्यक्तिवाचक, देश जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है, लेकिन अगर मैं एक नाम लेने लग जाऊं भारत व्यक्तिवाचक है। राजधानी जातिवाचक है, लेकिन किसी का एक का नाम लेने लग जाऊं नई दिल्ली व्यक्तिवाचक है। तो मेरे भाई और बहनों, जब किसी पूरी जाति का बोध कराए जो भी शब्द, वो जातिवाचक, लेकिन उस जाति में से किसी एक का बोध कराए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्लियर? तो मैंने आपको दोनों एक साथ कंप्लीट करा दिए हैं, जाति और व्यक्ति।
ठीक है, जैसे कि मैंने कहा शहर, तो क्या है ये? जातिवाचक। मैं कहने लग जाऊं शहर में, मैंने नाम लिया बुलंदशहर, तो अब क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, तो किसी एक का नाम लेना व्यक्तिवाचक, शहर हमें पता नहीं कितने शहर, जातिवाचक। क्लियर? इससे आगे देखिए, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में की जाए तो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो आप देखिए, जैसे कि जहां राम, रावण, कृष्ण, कंस, सीता, विभीषण, कुंभकर्ण, जयचंद, हरिश्चंद्र, नेपोलियन, शेक्सपियर, सती सावित्री आदि शब्दों का प्रयोग किसी वर्ग या अनेक के लिए हो, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जहां ऐसे शब्द आ जाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा से बहुवचन में लाने के लिए जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्लियर? देखिए अब कैसे प्रयोग करने से बनती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे प्रयोग की जाती है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक समय ऐसा भी था, एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में राम जन्म लेंगे। हर घर यानी बहुवचन, हर घर में राम जन्म लेंगे। दिल्ली में रावणों की भरमार है, तो रावणों की बहुवचन ये है। इस बहुवचन ने क्या बना दिया? इस बहुवचन ने क्या बना दिया प्यारे विद्यार्थियों? इसने ही इसको जातिवाचक संज्ञा बना दिया। उत्तर प्रदेश में कंसों की कमी नहीं है, तो कंस, जो कंसों की कमी नहीं है, इसने क्या बना दिया? जातिवाचक संज्ञा बना दिया। क्या बना दिया प्यारे विद्यार्थियों? जातिवाचक। भारतीय राजनीति जयचंद्रों से भरी पड़ी है, तो किससे? जयचंद्रों से, तो इसमें क्या बना दिया? जयचंद्र। भारतीय फौज में विभीषण बहुत हो गए हैं, तो क्या हो गए हैं? विभीषण। एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सीता रहती थी, तो बहुवचन किसने बनाया? हर घर में सीता थी। भारतीय महिलाओं में सती सावित्री, क्या? सती सावित्री बहुतायत हैं, तो बहुवचन किसने बनाया? सती सावित्री ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का तो नेपोलियन और कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। इन दोनों शब्दों से ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, इसलिए इस व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में बदल गई? जातिवाचक संज्ञा में। क्लियर है? तो जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हम बहुवचन में बदलने लग जाएं तो वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। अब मैंने एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल, फलों का राजा आम होता है। फलों का राजा आम होता, आम एक नाम ले दिया ना, फलों में एक नाम ले दिया आम। आम क्या है? व्यक्तिवाचक। आम रसीला होता है, रसीला, सभी आगे क्या है? जातिवाचक। रसीला होता है, बहुवचन में चेंज कर दिया। आम रसीला होता है, बहुवचन में चेंज करने पर क्या बन गया? जातिवाचक। दशहरी
आम सबसे मीठा होता है, तो एक नाम ले दिया ना, मीठा होता है एक वचन। दशहरी आम, तो क्या है, व्यक्तिवाचक। केला सबसे पौष्टिक फल होता है, केला सबसे पौष्टिक फल होता है, एक वचन, तो क्या है, व्यक्तिवाचक। पशुओं का राजा शेर है, एक का नाम है, किसी एक का नाम ले दिया, सिद्ध कर दिया, व्यक्तिवाचक। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? शेर ताकतवर होता है, अब ताकतवर होता है तो किस में बदल गया, जातिवाचक संज्ञा में। जानवरों में शेर सबसे ताकतवर होता है, अब देखो जानवरों में, जानवर एक जातिवाचक हो शब्द हो गया, लेकिन जातिवाचक में भी एक नाम ले दिया, किसका, शेर का। जातिवाचक में से एक का ही नाम उठाया है, तो इसलिए किस में बदल गया, व्यक्तिवाचक में। किस में बदल गया, व्यक्तिवाचक में। भारत नदियों का देश कहलाता है, तो भारत नदियों का देश, तो नदियों ये तो बहुवचन है, और बहुवचन तो जातिवाचक होता है, लेकिन नदियों में से भी चुना गया है भारत एक देश, और जब भारत एक देश है तो भारत क्या है, व्यक्तिवाचक है। क्या है, व्यक्तिवाचक है। देखिए गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा नदी सबसे पवित्र मानी जाती है, तो नदी तो बहुत हैं, लेकिन नदियों में भी चुनी गई गंगा नदी एक है ना, तो इसलिए क्या है, व्यक्तिवाचक। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो राजधानी तो बहुवचन है, या सॉरी राजधानी तो जातिवाचक है, लेकिन नाम दे दिया नई दिल्ली, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों की पहचान हो गई। व्यक्तिवाचक से अगर जातिवाचक में भी परिवर्तन करें तो वो भी बात समझ में आ गई, यानी बहुवचन लगने से व्यक्तिवाचक में बहुवचन अगर जोड़ दें तो वो जातिवाचक में परिवर्तन हो जाती है। तो नंबर 2 भेद कंप्लीट हो गए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। नंबर 3 पढ़िए, भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा जो होती है ये अस्पर्शी होती है। क्या होती है, अस्पर्शी होती है। एग्जाम्पल, बुढ़ापा, बचपन, बुढ़ापा, निकाश, हर्षित। क्या आप बुढ़ापे को या बचपन को क्या आप छू सकते हो, अस्पर्शी, उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है। क्या हम अस्पर्शी, उसे क्या हम छू सकते हैं बुढ़ापे को, नहीं। अगर छुओगे तो आप बुढ़ापे व्यक्ति को छू रहे हो, ना कि बुढ़ापे को छू रहे। बचपन को नहीं छू रहे आप। अगर बचपन में कोई बालक है ना तो आप बालक को छूते हो, ना कि बचपन को। आ रही बात समझ में? ये अनुभव जन्य होते हैं, यानी अनुभव किया जाता है, अपनापन, ममता, इनमें प्रत्यय लगा होता है। जैसे मधुरता तो क्या है, ता प्रत्यय। सुंदरता प्रत्यय क्या है, ता प्रत्यय। गहराई तो प्रत्यय क्या आगे इसमें, आए। कुछ बिना प्रत्यय के स्वतंत्र भी होते हैं। उमंग, क्रोध, उल्लास, गुस्सा, हर्षित, जो हम एक देखते हो कि हाँ इस फिलहाल बंदे के अंदर गुस्सा है, तो एक क्रोध, ठीक है। क्या आप गुस्से को छू सकते हो, नहीं छू सकते ना, तो इसलिए क्या है, अस्पर्शी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेष्य शब्दों में प्रत्यय लगाकर भी क्या, बच्चा प्लसपन, बच्चा देखना, बच्चा प्लसपन तो क्या होगा, बचपन। अपनापन तो क्या होगा, अपनापन। पागल प्लसपन, पागलपन। विशेषण में देखिए, विशेषण में अगर हम प्रत्यय लगा दें तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। सुंदर प्लस था, सुंदरता। सुंदर प्लस था क्या होगी, सुंदरता।
और इससे आगे देखिए, संज्ञा में अगर हम प्रत्यय लगाएंगे या विशेषण, भारत प्लस ई है, भारत प्लस ई है, क्या बनेगा? भारतीय। तो विशेषण में अगर हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा, सुंदर प्लस था, सुंदरता। संज्ञा में सर्वनाम या विशेषण शब्द जैसे कि अपना प्लस पन, अपनापन, पागल प्लस पन, पागलपन। ठीक है, क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। लेकिन अब एग्जाम्पल देखिए, किससे पता चलेगा हमें? ये इसके एग्जाम्पल हैं प्यारे विद्यार्थियों। मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, तो इसमें कौन सा शब्द भाववाचक है? लिखावट। लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट। ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है, सुंदर प्लस ता, सुंदरता। मोदी जी ने लोगों की गंदगी के प्रति जागरूक किया, किसके प्रति? गंदगी के प्रति। गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगता है। कितने का? 5,000 रुपए का जुर्माना। ठीक। हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है। बचपन बड़ा सुहावना होता है, जवानी में अनेक भूल हो जाती हैं, बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़ है। बुढ़ापा, तो बात समझ में आ गई? भाववाचक संज्ञा की पहचान हो रही है ना? अगर पहचान हो गई तो इससे आगे चलिए, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जहां एक ही प्रकार की अनेक वस्तु एक साथ पाई जाएं, जहां वस्तु पदार्थ प्राणी का एकत्रित होना पाया जाए, क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जहां एक प्रकार की अनेक वस्तु एक साथ पाई जाएं, जहां वस्तु पदार्थ प्राणी का एकत्रित होना पाया जाए, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, तीर्थ यात्रियों का जत्था जा रहा है, तो इसमें समूह क्या है? जत्था। ऊंटों का काफिला जा रहा है, काफिला। पशु झुंड में पाए जाते हैं, झुंड। वनस्पतियों का झुरमुट होता है। मनुष्यों के समूह के लिए भीड़ प्रयोग किया जाता है। डाकुओं का गिरोह होता है। ठीक। प्रकाश की किरणों का पुंज होता है। तो इसमें जो समूहवाचक है कौन से शब्द हैं? इसमें पुंज है, इसमें गिरोह है, इसमें भीड़ है, इसमें झुरमुट है, इसमें झुंड है, इसमें काफिला है, इसमें जत्था है। ठीक है, ये क्या शब्द हैं? समूहवाचक शब्द हैं, समूहवाचक शब्द हैं। नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो पढ़िए आप इनको भी। द्रव्यवाचक संज्ञा को इनको मापा गया, तोला नहीं, तोला लिख रहा, इनको मापा तोला जा सकता है। जैसे दूध, चावल, घी, तेल, तो इनको मापा जाएगा, तोला जाएगा। ठीक है। ये ठोस या तरल पदार्थ के रूप में भी पाई जाती हैं, जैसे लकड़ी, चाय। ठीक। धातु या अधातु के रूप में भी होती हैं, जैसे सोना, चांदी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये अगण्य होती हैं, जिनकी गिनना यानी गणना नहीं कर सकते, जैसे आटा, फल, सब्जी, जिसे हम गिनती नहीं कर सकते। आटे की कोई गिनती की जाती क्या? माप तोला जाता है। ये ढेर के रूप में भी पाई जाती है। बालू, जैसे रेत होता, रेत को क्या हम एक ढेर के रूप में, क्या भाई 10 या उसको भी तोलते हैं, रेत को ना तोलते ना,
मिट्टी क्या तोलते हैं? ढेर देखते हैं आप रेत के कितने ढेर हैं, तो किसके ढेर के रूप में? बालू, मिट्टी, सब्जियां। क्लियर? तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, पूरी संज्ञा हमने आज आपकी कंप्लीट करा दी है। संज्ञा में कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है। संज्ञा के मूल भेद 3 होते हैं और कुल भेद 5 होते हैं। नंबर 1 जातिवाचक, जिसमें पूरी जाति का बोध करा दे। नंबर 2 व्यक्तिवाचक, जिसमें पूरी जाति में किसी एक का नाम ले दे। नंबर 3 भाववाचक, जिसमें हम भाव यानी एक जो अस्पर्शी होते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे गुस्सा है, क्रोध है, या मिठास है, या सुंदरता है। क्या है ये? क्या है? भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, जिसमें गिरोह, जैसे मैं कहूं चाबी का गुच्छा, गिरोही तो है। मैं कहने लग जाऊं अंगूरों का गुच्छा, गिरोही तो है, समूहवाचक। नंबर 5 द्रव्यवाचक, जिन वस्तु पदार्थों को मापा या तोला जा सके वे द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। पानी हुआ, तेल हुआ, घी हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, रेत, मिट्टी, सब द्रव्यवाचक संज्ञा में है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, पांचों ही मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मेरे भाई और बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक जिस भाई या बहन ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।